शायद कुछ लोग सोचते होंगे, थर्ड स्टैंडर्ड में मैं महाभारत कैसे पढ़ सकती थी? तो मैं आज आपको एक बात बता दूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और उसका रीज़न था मेरे पापा। पापा सिर्फ़ मेरे फ़ादर ही नहीं थे, वो मेरे टीचर भी थे। इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट, पढ़ाना, समझाना, रिपीट करवाना, सब कुछ पापा खुद करते थे। इसीलिए जब महाभारत मेरे हाथ में आई, तो वो मुश्किल नहीं लगी, बस थोड़ी हेवी लगी। और इसी दौर में मेरी ज़िंदगी में एक और रिश्ता था, जो खून का नहीं था, पर दिल से जुड़ा था। हमारे पड़ोस में एक साउथ इंडियन आंटी रहती थी। वो मेरे पापा की राखी सिस्टर थीं, क्योंकि पापा की कोई रियल बहन नहीं थी। उनके 3 बेटे थे और कोई बेटी नहीं, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। उनके तीनों बेटे मुझसे बड़े थे। मैं उनके साथ खेलती, हँसती और बिल्कुल सेफ महसूस करती। पर उनमें से एक था राजू। राजू सिर्फ पड़ोसी नहीं था, वो मेरा भाई था। मेरा कोई रियल भाई नहीं था उस वक़्त, पर मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब तक राजू मेरे साथ होता, कोई मुझे रुला ही नहीं सकता था। राजू का एक रोज का रूटीन बन गया था। जैसे ही वो स्कूल गेट के पास मुझे देखता, वो तुरंत मेरा स्कूल बैग ले लेता। कभी-कभी वो मम्मी के साथ आता, कभी पापा के साथ, और बैग उठाना उसके लिए कोई एहसान नहीं था, वो उसका हक था। स्कूल से घर तक वो मेरे साथ चलता, बातें करता और मुझे सेफ फील कराता। हम साथ-साथ खेलते थे, साथ बैठकर क्राफ्ट और ड्राइंग करते थे। अगर मुझे कुछ बनाना होता, राजू हमेशा मदद करता। और जैसे-जैसे हम बड़े हुए, तो रोल्स भी थोड़े बदलने लगे। अब मैं राजू के साथ दिवाली के लैंटर्न्स भी बनाने लगी थी। पड़ोसी कहते, इनके घर को लैंटर्न खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। राजू बना देता है दोनों घरों के लिए। और वो सच भी था। और राजू की मम्मी, उनकी माँ, जिन्हें सब अक्का कहते थे, वो मुझे कहती, मुझे बुआ बोलो, पर मैं उन्हें हमेशा अक्का ही बुलाती। वो मुझे अपने बच्चे की तरह तैयार करती, रोज़ बाल कंघी करती, बालों में गजरा लगाती, कपड़े ठीक करती, और जब भी वो साउथ इंडियन खाना बनाती, मैं और मेरे पापा सबसे पहले टेस्ट करते थे। वो सिर्फ पड़ोसी नहीं थी, वो परिवार थी। और राजू मेरा अनऑफिशियल बॉडीगार्ड था। अगर कोई मुझे चिढ़ाता, कुछ बोल देता या रुलाने की कोशिश करता, मैं सीधे राजू को बोलती, उस लड़की ने मुझे ये बोला, उस लड़के ने मुझे तंग किया, और राजू का रिएक्शन होता, वो उनसे लड़ भी जाता, क्योंकि उसके लिए मैं सिर्फ दोस्त नहीं थी, मैं उसकी बहन थी। और हम दोनों की एक चीज़ बहुत स्पेशल थी, वो थी काला नमक। हम चुप-चुप कर काला नमक खाते थे, क्योंकि घर वाले मुझे ज़्यादा नमक खाने पर डाँटते थे, पर राजू के साथ वो नमक भी मीठा लगता। वो छोटी-सी शरारत आज भी मुझे याद है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ आता है, भाई सिर्फ खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते खामोशी से जिए जाते हैं। राजू मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा था, जो मुझे बिना शर्त प्रोटेक्ट करता था। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मेरी और राजू की कहानी अभी और आगे जाती है। साथ-साथ बड़े हुए और ज़िंदगी को समझते हुए, कल भी जारी रहेगी कहानी मेरे भाई राजू और मेरे परिवार के साथ। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए।
क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा भाई या बहन है जो खून का नहीं पर दिल का है? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।